साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। हमारे वेदों ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब एक साथ चलें, एक जैसे बोल बोले। हमारे उपनिषदों ने कहा, सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहे। हमारी प्रार्थनाओं में भी सह अस्तित्व ही रहा है। संग और सह, ये भारतीय जीवन के मूल तत्व है। हमारे यहां फैमिली सिस्टम का भी यही आधार है और यही तो कोऑपरेटिव्स का भी मूल है। सहकार के इसी भाव के साथ भारतीय सभ्यता फली फूली है। साथियों, हमारे आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली, स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज ने सामुदायिक भागीदारी को फिर से नई ऊर्जा दी। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से एक नया आंदोलन खड़ा किया और आज खादी और ग्रामोद्योग को हमारी कोऑपरेटिव्स ने बड़े बड़े ब्रांड से भी आगे पहुंचा दिया है। आजादी के इसी दौर में सरदार पटेल ने भी किसानों को एकजुट किया। मिल्क कोऑपरेटिव के माध्यम से आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। आजादी की क्रांति से पैदा हुआ अमूल आज टॉप ग्लोबल फूड ब्रांड में से एक है। हम कह सकते हैं, भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। और संख्या ही नहीं, इनका दायरा भी उतना ही विविध है, उतना ही व्यापक है। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग, यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो,
फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 200,000 यानी 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। आज देश भर में करीब 12 लाख करोड़ रुपए, 12 ट्रिलियन रुपीज कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है। कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए, उन पर भरोसा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे। हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस को भी हमने प्रति डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक बढ़ाया। कोऑपरेटिव बैंकों में भी डिजिटल बैंकिंग को विस्तार दिया गया। इन प्रयासों से भारत सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा अधिक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। इसलिए बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम की और उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। भारत ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज बनाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी समितियों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए नए मॉडल बायलॉज बनाए गए। हमने सहकारी समितियों को आईटी एनेबल्ड इकोसिस्टम से जोड़ा है। इनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट किया गया है। आज ये समितियां भारत में किसानों को लोकल सॉल्यूशन देने वाले सेंटर चला रहे हैं।